कल हम डोर टू डोर हमारी टीम गई थी सर्वे करने, वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है यहाँ पे पिछले 1-2 हफ्ते से। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि हमने इनमें से एक हमारा पेशेंट नहीं बोलूँगी मैं, एक इंसान बोलूँगी जिनकी एज है 124 साल। 124 साल, आई रिपीट, इट्स नॉट अ जोक। इनको हमने कल वैक्सीनेट किया एंड शी इज़ क्वाइट हार्टी एंड हेल्दी। फिर भी हम आज फिर से अपनी मेडिकल टीम हम वहाँ भेज रहे हैं उसकी तबीयत देखने के लिए कि इज़ शी ओके और नॉट, बट अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं हर लोगों से अपील करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और अपना डोज़ ले लें, क्योंकि इट इज़ अ नीड ऑफ आवर। अगर हमें इस पैंडमिक से बचना है, जानलेवा बीमारी से बचना है, तो वी हैव टू वैक्सीनेट आवर सेल्फ। बहुत ही एफर्ट्स हमने बहुत ही कोशिश की इसके लिए। सबसे बड़ी बात कि ये श्रीनगर से नज़दीक है, तो इसको अगर पुलवामा से भी पेशेंट आएगा, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से भी पेशेंट आएगा, उनके लिए भी ये नज़दीक पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप हुआ। तो कितना लोड कम होगा हॉस्पिटल का? 500 बेड का हॉस्पिटल ये है। 500 बेड का हॉस्पिटल है। 500 मरीज बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बहुत ही लोड, चाहे श्रीनगर में कितने भी हॉस्पिटल हैं, उनको जब ये हॉस्पिटल खुलेगा तो उनको बहुत ही कम लोड हो जाएगा। बहुत बड़ा अच्छा सेटअप है, डिपार्टमेंट ने ये सेटअप उठाया यहाँ, तो ये बहुत बड़ा अच्छा सेटअप है, क्योंकि यहाँ दूर दराज के इलाके जो है संगरी चक वगैरह, वन क्रिब, पांता चौक वगैरह यहाँ नज़दीक ही है, इनको सहूलियत मिलेगा इससे। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी, ना तो उन्हें देश की वैक्सीन की चिंता है, ना उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं। उन्हें बस केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए बिठाया गया था, ऐसा लग रहा है। मतलब 15 मिनट वो केवल और केवल ये बोलते रहे, केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। देश का इतना बड़ा नेता 15 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा करता है, तो इसका मतलब देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है, ना उनके पास देश के लिए कोरोना मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम है। मैं सोच रहा था, हो सकता है बोले कि हम अब फाइजर लेके आ रहे हैं। मैंने सोचा हो सकता है बता रहे होंगे कि कैसे कितने दिन में मॉडर्ना उपलब्ध हो जाएगी, मॉडर्ना के कितने ऑर्डर कर दिए हैं, देश के बच्चों को वैक्सीन कितने दिन में लग जाएगी। मैं सोच रहा था हो सकता है संबित पात्रा जी बताएंगे कि 36,000 करोड़ का जो सो कॉल्ड वैक्सीन का बजट रखा गया था, उसके बारे में देश को थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि 36,000 करोड़ की वैक्सीन कितने लेके आ रहे हैं। कुछ नहीं बताया, केवल केजरीवाल को गाली गुफ्तार, केजरीवाल को बुरा भला, केजरीवाल को बुरा भला कहना। आजकल ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क हो गया है कि कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन कब ला रहे हो, केजरीवाल बहुत खराब है। कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन का ऑर्डर क्यों नहीं किया, वैक्सीन विदेश में क्यों भेज दी, केजरीवाल बहुत खराब है। चलो केजरीवाल खराब है, वैक्सीन तो ले आओ। देश के लोग वैक्सीन चाह रहे हैं, केजरीवाल के नाम पे गाली सुनना नहीं चाह रहे भारतीय जनता पार्टी से। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके केजरीवाल को गाली देके फिर बैठ जाते हैं। देश पूछ रहा है वैक्सीन कहां है, ये कह रहे हैं केजरीवाल के लिए एक गाली और सुन लो।
ठीक सो। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स में तो 99 है, लेकिन रियल एज उनकी करीब 105 प्लस है। अब 1918 में जो अपना स्पेनिश फ्लू जो आया था वो बोलती है, मैंने वो भी देख रखा है, तो कम से कम 5-7 साल थोड़ी बड़ी होगी तभी देखा हुआ। तो एक्चुअली में इन डॉक्यूमेंट्स 99 है, वैसे वो बड़ी है एज में। हाँ जी। अभी बताया जा रहा है कि उन्हें कोरोना हुआ था, वो घर पर ही ठीक हो गई। हाँ जी। जैसा उनका रूटीन था। इनको पहले हुई थी खांसी होने के बाद ये थी गाँव में, हम वहाँ से यहाँ गुड़गांव लेके आए। यहाँ पर हमने इनका आते कोविड टेस्ट कराया, घर से होम कलेक्शन कराया था, उसमें पॉजिटिव आ गई रिपोर्ट। उसके बाद हमने कुछ नहीं, ओनली पहले सोचा कि हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन कंडीशन देख के हम हॉस्पिटल नहीं ले गए, घर पे हमने इलाज किया। पेड़ पौधे सबसे मेन तो हमने स्नेक प्लांट वगैरह जो हैं, और सिंग्रोनियम और एरिका पाम और क्रोटन, ये प्योरीफाइड एयर प्योरीफायर एक्चुअली, तो हमने घर पे ही रख के, इनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हुआ था, 88 के करीब चला गया था, लेकिन घर पे ही शुद्ध हवा में नेचुरल, हमने सब कुछ नेचुरल दिया है। हमने टैबलेट्स भी नहीं दी इतनी, ओनली हमने फ्रूट्स पे ध्यान रखा। फ्रूट्स जो भी थे, ग्रेप्स हो गए और आलू बुखारे जो भी होते हैं, ऑरेंज वगैरह जो भी है, फ्रूट्स पे और वेजिटेबल्स पे हमने ज़्यादा जोर दिया। आज जो हमने शुरुआत किया है, जो 7 लाख परिवार को एक साथ पूरे राज्य भर में इनके पास जो खाना पहुंचे देना, और खाना मतलब बाकी सब राज्यों में मैंने किसी का तुलना नहीं करता हूं, एक तो पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने का जो लोग बीपीएल अंत्योदय है, प्रायोरिटी हाउस, उनको तो चावल का बंदोबस्त कर ही दिया है। और त्रिपुरा सरकार ने जो इसके साथ 10 किलो चावल है, उसमें आलू है, उसमें प्याज है, उसमें मसाला है, उसमें मस्टर्ड ऑयल है, उसमें सोयाबीन है, ये सब कुछ कुल मिला के एक पैकेज बना के ये 80 करोड़ का खर्चा होगा। और पहली बार ये त्रिपुरा में ऐसा काम होने जा रहा है। मेरा पूर्ण विश्वास है जो लोग कोरोना कर्फ्यू में आज घर पे है, जिनका रोजगार नहीं है, जो गरीब परिवार है, उनको मदद मिलेगी। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा के माध्यम से लोगों के पास पैसा पहुंचे, बड़े मात्रा में पैसा रिलीज किया है। इसमें 332 करोड़ रुपया हमने वराद्द किए हैं। और साथ ही साथ 2A जो कि लोकल बॉडी अर्बन बॉडी में काम होगी, गरीब के लोगों को पैसा मिलेगा, उसमें भी 25 करोड़ रुपया दिया हुआ है। सर आपने नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैंने आप सबको डिस्टर्ब नहीं किया ना, आप बड़ी मजे की बातें कर रहे थे, ऑनलाइन कैलोरी बर्न कर रहे थे आप लोग।
सर नमस्कार सर, और आप आ गए सर, आपने हमको ज्वाइन किया सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने अभी इनको बताया कि एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं सर, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा सर। और सर ये लोग आपके आने से पहले ये भी आपकी बहुत बात कर रहे थे सर, आपके बहुत सारे फैन हैं सर यहाँ पे। अच्छा, मैं तो अचानक आपको आ गया हूँ, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप बड़ी हंसी खुशी के माहौल में थे और मुझे लग रहा था कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं है, उसके कारण आपकी खुशियों का कोई पार नहीं है ऐसा दिख रहा था। और आप कमरे में बंद होने के कारण ऑनलाइन कैलोरी कैसे बंद करना वो भी सीख लिए हो। अच्छा, कैसे हैं आप सब लोग? आप बताइए सर। आप सब स्वस्थ हैं? हाँ सर, स्वस्थ हैं। आपके परिवार के सब सदस्य स्वस्थ हैं? अच्छा, ये परसों जब आपने सुना उसके पहले टेंशन थी और अब टेंशन गई, ऐसा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल। सर मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ बोर्ड का कैंसिल होने वाला था, तो लाइक मैं 12th बीच में तो मैं बहुत कम पढ़ता था, बोल सकते। तो पहले तो आपके परिवार को मेरा वणक्कम। हाँ, वैसे तो हम राजस्थान से सर रहते तमिलनाडु में, तो मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला था। तो क्या आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं? यस सर, 12th में। नहीं, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं? हाँ सर। तो ये कैसे पता चला कि होने वाला है? सर वैसे ही अनुमान लगा लिया था, और अच्छा डिसीजन था सर, कैंसिल लिखने से ज्यादा कैंसिल पढ़ना तो आराम से खत्म हो जाएगा सर। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो गया लॉकडाउन की वजह से। हाँ, वो तो हफ्ते भर में सब घर वाले नाराज हो जाएंगे, देख रहा तुम ये नहीं करते हो, तुम जल्दी उठते नहीं हो, चलो नहा लो, तुम डालते नहीं हो। Thank you very much for everything you have done for our country, sir. Thank you very, very much. Thank you, भैया. Thank you. In our entire lifetime, sir. Thank you. That's what I don't have any more words to say for you. Thank you. आपने जो कुछ भी किया है हर क्षेत्र में, it was wonderful. Thank you. सर जैसे ही पता चला कि आपने हमारे एग्जाम सब कैंसिल कर दिए, तो पहले तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि फाइनली अब एक स्ट्रेस कम हुआ कि अब हमें पता है कि हमें सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है। पहले होता था कि बोर्ड्स की तैयारी करते, फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते। अब ऐसा हो गया कि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम हो गया कि हम बहुत अच्छे से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.